नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। लगातार देश भर में की आप स्थिति देख रहे हैं। लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के बाद किस प्रकार से प्रवासी मजदूर किस तरीके से सड़क के रास्ते, साइकिल से, टेम्पो से छुप छुप कर अपने घर आने की कोशिश में लगे हैं। किस तरीके से जहां काम खत्म हो चुका है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, जहां उनके पास रोजगार नहीं, खाने के लाले पड़ गए, तो किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाए तो इसकी कोशिश में लगे हैं। और सरकार बार बार दिख रही है किस प्रकार से वो असमर्थ है हर किसी को मदद करने के लिए। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो आपको गुस्से से भर देगी। जी हां, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, और उन्होंने एक मॉडल है जो काम करती है मॉडलिंग का, महाराष्ट्र में रहती है, और उनके लिए स्पेशली महाराष्ट्र से एक हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर प्रबंध कराया, उससे वहां तक दिल्ली भिजवाया, और फिर वहां दिल्ली से उन्हें स्पेशल पास और सेना की एक जीप से उनके जहां क्षेत्र जहां रहती, जहां उनका घर है, देहरादून पहुंचवाया है। तो बहुत सारे उन पर एक तरीके से एहसान किए। क्यों किए, क्या खास वजह थी, अभी तक साफ नहीं है। आपको बता दें, जयंती है वो खुद उत्तराखंड से बिलोंग करती है, देहरादून की रहने वाली है, और भगत सिंह कोश्यारी जो अभी गवर्नर है महाराष्ट्र के, वो पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता विपक्ष भी रह चुके हैं, और साथ में वहां से एमपी राज्यसभा भी रह चुके हैं, अभी महाराष्ट्र में गवर्नर हैं। तो जहां देश भर में गरीब मजदूर, आम इंसान अपने फ्लैट में दुबका हुआ है, किराए के मकान पे है, और किसी तरीके से सोचता है कि अपने राज्य वापस पहुंच जाए, लेकिन पहुंचने का कुछ अभी तक ठीक रास्ता नहीं दिखता है, कोई सेफ रास्ता नहीं दिखता है, वहां पर सिंगल एक मॉडल के लिए भगत सिंह कोश्यारी हेलीकॉप्टर का प्रबंध कराते हैं, स्पेशल जीप का प्रबंध कराते हैं, पास दिलवाते हैं और उनके घर भिजवाते हैं। और उससे भी बड़ी रिपोर्ट अब आ रही है क्योंकि ये मामला अभी का नहीं है, अब इसका खुलासा हुआ है। ये मामला है 24 और 25 अप्रैल का। तो उस दिन के बाद उनके पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन करने की बात थी, लेकिन खबर आ रही है कि उनका परिवार भी क्वारंटाइन की धज्जियां उड़ा रहा है। जी हाँ, उनके पिताजी बेहद ही छोटे तबके के एक सरकारी जॉब में है, आपको शिक्षा निदेशालय में, जहाँ पर बड़े जो अफसर है उनकी मदद करनी होती है, एक प्यून के लेवल की जॉब है। तो उनके वो नवोदय विद्यालय में रहते हैं, 2 रूम का उनका क्वार्टर है। वहाँ पर खुद जैनी जो मॉडल है वो वहाँ पर अपने पिता के साथ है, और उनके पिताजी अभी भी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पर निदेशालय में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्वारंटाइन है उसका मजाक उड़ रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। और यहाँ तक की खबर है, जो वेबसाइट है उत्तराखंड की लोकल वेबसाइट, उसके अनुसार जो जैनी है मॉडल है वो साफ साफ कहती है हाँ, उत्तराखंड के गवर्नर ने ही उनको मदद की है, उनको घर पहुँचाने में सारा प्रबंध कराया है, उन्होंने ही उनके लिए स्पेशली पास बनवाया है, उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर, स्पेशल जीप आर्मी की इस्तेमाल होने दी है। तो अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भगत सिंह कोश्यारी ने ये मदद क्यों की, और क्या कोई लॉकडाउन में इस प्रकार की मदद कर सकता है? अगर मदद कर सकता है तो सिर्फ जैनी को ही क्यों, और आम लोगों को नहीं? हजारों लोग हैं जो फंसे पड़े हैं। कल 16 मजदूर मर गए, सिर्फ उनके पास कोई प्रबंध नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था कि कोई उनकी मदद कर सके, और वो पैदल रास्ते पे चले और मर गए। कल एक पति पत्नी साइकिल से धक्के खाकर मर गए, एक बड़ी गाड़ी आई और मर गए, बच्चे बेचारे जीवन भर के लिए अनाथ हो गए, उनको गंभीर चोट आई है। तो ऐसी मदद क्यों? आपको बता दें, भगत सिंह कोश्यारी वही गवर्नर हैं जिन्होंने रातें रात देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह उन्होंने सीएम पद की आपको शपथ दिलवाई थी। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठ गए थे। भगत सिंह कोश्यारी का पुराना नाता है आरएसएस से, पुराने आरएसएस के मेंबर रहे हैं, बाद में बीजेपी में रहे हैं। बीजेपी जब उत्तराखंड जो है आपको यूपी का हिस्सा होता था तब उसमें एमएलसी थे। उत्तराखंड जब टूटा तब 1 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 5 साल के लिए नेता विपक्ष रहे जब उनकी सरकार चली गई और कांग्रेस सरकार आ गई। उसके बाद 2008 में इनको एमपी बना दिया गया, राज्यसभा में भेजा गया, 2014 तक 6 साल तक रहे। उसके बाद अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो बड़ा सवाल तो उठता है कि भगत सिंह कोश्यारी ने इतनी मदद क्यों की? क्या फ़ायदा भगत सिंह कोश्यारी को मिल रहा है? क्या मुश्किल परिस्थिति थी कि इतना ज़्यादा बड़ा फेवर आपको जयंती जैसी मॉडल के लिए भगत सिंह कोश्यारी ने किया? तो बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब सवाल उठने शुरू हैं। सोशल मीडिया पर अब ये खबर लीक हो गई है, अब लोग इसे शेयर कर रहे हैं, तो शायद कल तक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आए और जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो इस पर सवाल उठाएं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब शायद देने पड़ सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी को। तो देखने वाली बात है कि उस पर अब उनका क्या कहना होगा। हम लगातार इस खबर पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको और वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।